सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आवो इन्हीं भावों के साथ में सज्जनों, साहित्य गगन मंडल के सूर्य, कवियों के भी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जेमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो बालकांड ला अपन लेखनी के चमत्कार से लेखन करे हैं, ओकर दोहा क्रमांक 210 में चर्चा करे के प्रयास न करबो। सज्जनों, आप सब तो जानत हो कि ये रामायण का हरी, ये जो कलयुग चलत है ना, 4 ठन युग होए नहीं अभी तक के ठन युग होए, 4 ठन युग होए। सबसे पहला हुई वो सतयुग हुई, दूसर जो हुई वो त्रेता युग, तीसर द्वापर, और अभी का चलत है कलयुग। आज के समय में जब हम सुबह सो के उठन ना, तो सबसे पहली काला दिखथन आज फेसबुक, व्हाट्सएप एकर माध्यम से जब हम देखथन ना, तो सिर्फ अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार की ही खबर ला हम सुनथन ना। 1 रुपया की बात करी जाए तो 1 रुपया में 25 पैसा जो है वो बुराई आज समाज के बीच में रही थे, आप और हमारे बीच में रही थे, परंतु 75% अच्छाई है। परंतु आप हम इंसान मन हो 75% ला छोड़ देथन, और जो 25% है, जो 25% है, ओकर पीछे में जाथन करके ये कलयुग में घोर अनाचार और दुराचार होते। अब ऐसा कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला का पहले पता रही सोही कि ये कलयुग में एक आधार की जरूरत पड़ी है, तेकर से लिखे हुई का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सुनथो नहीं तहु मन ऐसे लिखते, काबर लिखते? एक छोटे से हमारा आधार कार्ड है रही थे नहीं, वो आधार कार्ड में हमारे मन के छोटे से नाम लिखाए रहते, हमारे मन के पिता के नाम लिखाए रहते, पति के नाम लिखाए रहते, सुघर अक्षर में हमारे जन्म तिथि लिखाए रही थे, और पता लिखाए रहे थे। बोला आधार कार्ड लिखी थे ना, वो आधार कार्ड का है। आज के समय में कोई राशन कार्ड के काम है, कोई टिकट निकालना है, या कोई भी आपके संपत्ति के विवरण करना है, तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ते ना, वो हरे आधार कार्ड। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो समय में लिखे कि कलयुग केवल नाम आधारा। तिकरे से सज्जनों, आज ये जो हम आप सत्संग जो करत हन ना, वो हरे आधार के एक पन्ना। आज हमार सत्संग वो आधार में एक बार जुड़ गए है। नहीं तो सज्जनों, आज तो 5124 साल के ये कलयुग के समय हो गए हैं, परंतु देखो ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार खत्म हो सकी इसका नहीं हुई। एक समय यही जब ये दुराचार भ्रष्टाचार के अंतिम भी हुई। तो आवन ऐसा कलयुग में हम रामचरितमानस के पठन पाठन ल करन, तैया के बात ला बैया हर लेगे कई के कहते सज्जनों, परंतु आज भी हम ला गांठ बांध के रखे ला लगी। अब गांठ कैसे बांधी? महतारी मन पहले के समय में 1 रुपया का सिक्का रहे ना चंद्रिका दीदी, 1 रुपया का सिक्का रहे तो इसे गांठ में बांध के रखे, और वो गांठ ला छोड़ के इसे अपन लइका मन ला खजानी ला खाए बर दे। परंतु आजकल के नारी मन हर तो किरीच खराब हो जाही कहते नहीं। आज के समय में गांठ बांधे पर हर कोई शर्मा थे, परंतु सज्जनों, जब तक हम ये रामचरितमानस की गांठ ला नहीं बांधो ना, तब तक हम अपन आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी ला कोई भी अच्छा से शिक्षा दे सकथन का नहीं दे सकन। तेकर स्थिति श्री रामचरितमानस फूला पठेरा में रखे के ग्रंथ नो है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे भी है कि 1 घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। गोस्वामी जी महाराज यही कहना चाहते कि अगर आप कर 1 घड़ी नहीं है तो आधा घड़ी सही, और 1 घड़ी में कितना 24 मिनट होते है ना, तो वो 24 मिनट भी यदि आप कर समय नहीं है ये 24 घंटा में, तो कम से कम 12 मिनट के समय निकाल लो, और 12 मिनट के भी समय नहीं है तो 6 मिनट के समय निकालो। और सज्जनों, यदि 6 मिनट के भी समय नहीं है तो पुण्य यादों के आद, वो 6 मिनट के भी समय नहीं है तो 6 सेकंड तो भगवान के सुमिरन करे बर हम समय निकाल सकथन, जेमा हमार बेड़ा पार हो जाही। ऐसा भव सागर मां तरन तार होए बर आवन आज रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 210 में चर्चा करे के प्रयास ल करथन। आज तक के तो कोनो ज्ञानी नहीं होवे, परंतु प्रयास तो करे जा सकते।
यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजा कहा थे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर और चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में जब ताड़का सुबाहु और मारीच के वध करे बर जब वन में जा रहे थे, वहां पे ये प्रसंग घटित तो थे जेकर बहुत ही विस्तृत वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी तक के राम जी के दो जन गुरु के वर्णन लकड़ी, एक विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु जी के। यहाँ विश्वामित्र जी के साथ में जब राम जी वन में जाते ना, तो वो समय के ये प्रसंग आए सज्जनों, जहाँ वन में चलते ही देखे कि आश्रम एक दिख मगमाही। राम जी महाराज एक आश्रम दिखे जहाँ कोई भी जीव जंतु और कोई भी मनुष्य वहाँ निवास नहीं करे। वहाँ का देखते भगवान रामचंद्र जी एक शिला देखते। शिला का लगे थे, पत्थर लगे थे, कही थे ना, पत्थर जो होते बोला शिला कही थे। तो जैसे ही देखते राम जी महाराज के सामने में एक शिला है, तो अपन गुरुदेव ला पूछते कि गुरु जी ये शिला का कर रहे और कैसा ये शिला है यहाँ पर रखाए हुए है। और प्रश्न करना स्वाभाविक है, वे अपन गुरु ला ही पूछी है ना। 2 दिन पहले अभी गुरु पूर्णिमा हगी से गुरु बिना ज्ञान नहीं करते। कबीरदास जी महाराज कही थे ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। 2 दिन पहले ही ये है सज्जनों, हम आओ आप सब अभी गुरु के वंदना ल करे हैं। राम जी महाराज भी अपन गुरु के साथ में रही थे ना, तो बहुत पुख्ता मतलब ज्ञान मिलते है ना। तेकर से ती सज्जनों हमन महतारी कहा है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। बिना गुरु के तो जे गुरु नहीं बना है तेकर हाथ के तो पानी भी नहीं पीना चाहिए कथे। कही थे इसने सियान मन कैसे दाई हो, कही थे नहीं ओदे कराए ना तो कहत घलोरी सोरम शिला दीदी है नहीं दीदी आओ कहत देखो हुआ। ता गुरु के महत्व भी अपन जीवन में बहुत है। और यहाँ आज विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में ताड़का मारीच और सुबाहु जी से राक्षस के वध करे के समय में जब वन में गमन करते राम जी महाराज, तो वहाँ ये शिला के दर्शन होते। और हम ये शिला के प्रसंग पे चर्चा यहाँ पे करथन, तो मुख्य जो मिलते तो विश्वामित्र जी महाराज हर राम जी ला बोलते कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी रही। गौतम को गौतम ऋषि जी है ना, और गौतम ऋषि के नारी हरे माता अहिल्या जे श्रापवश शिला में परिवर्तित हो जाते। सज्जनों माता अहिल्या के भी बहुत सारा कथा के वर्णन हम बहुत सारा ग्रंथ मन में पढ़ेला मिलते, परंतु कभी सुने सुनाए वाले बात में न जाकर के ग्रंथ के अध्ययन ला हम करथन, तो पता चलते कि माता अहिल्या के जीवन के ओकर चरित्र के वर्णन ला जब हम देखथन, तो माता अहिल्या आज पंचकन्या में शामिल है। अब ये पंचकन्या मन के चरित्र जो है ना, वो बहुत ही विचित्र है। इकर चरित्र बहुत विचित्र है, परंतु ये मन आज भी पवित्र है। अब माता अहिल्या जो है वो पंचकन्या में शामिल है। सज्जनों गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में पहला पंचकन्या जो है वो माता अहिल्या है, और दूसर पंचकन्या जो है माता तारा, तीसर पंचकन्या जो है वो माता मंदोदरी है, और 2 पंचकन्या के जो हमला वर्णन में थे वो वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में हमला माता कुंती और द्रौपदी के वर्णन हमें थे। अवन एक भजन पुष्प पश्चात माता अहिल्या के जीवन पे चर्चा करे के प्रयास करबो। बोली लखन सिया रामचंद्र की।